पत्नी को देख करके मानो वैश्या को लगा कि ये मेरी गुरु है, ये मेरी आदर्श है। कहां मैं केवल लोक रंजन में लगी रहती हूं, अपना जीवन पूरा निकाल दिया। एक ये पत्नी देखो, इतना दुष्ट निकृष्ट सब कुछ करने वाला पति इसका, लेकिन ये अभी भी उसकी कितनी विचार करती है, कितनी अधीन है अपने पति के। बिल्वमंगल को जब होश आया तो वैश्या ने डांटते हुए कहा, आज तुम्हारी पत्नी आई थी। बिल्वमंगल चिल्ला के बोले, वो क्यों आई थी यहां पर? बोले, तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बोलने आई थी कि चले जाना और तुम जाओगे कल, अपने पिता का श्राद्ध करके आना। कितनी कितनी सुंदर बुद्धि वाली, कितने सुंदर स्वभाव वाली पत्नी है तुम्हारी, तुम उसको छोड़ के कैसे रह सकते हो यहाँ पे? ये आसक्ति शरीर के प्रति, रूप के प्रति, ये सब क्यों है तुम्हारी? कितनी श्रेष्ठ पत्नी है तुम्हारी। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर काम सवार होता है, उसको काम क्या, कोई भी दोष जिसके ऊपर सवार होता है ना, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। फिर वैश्या के कहने पर बिल्वमंगल चले गए, जाकर के अपने पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध कैसे कर रहे हैं? जल्दी जल्दी, कि जल्दी पूरा हो तो मैं जल्दी वापस से उसके पास जाऊं। पत्नी बगल में बैठी है, श्राद्ध आदि क्रम करवा रही है, लेकिन पत्नी को देखा भी नहीं एक भी बार। और जल्दी श्राद्ध क्रम करा के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके और तुरंत निकल पड़े। पत्नी ने कहा, बाहर बहुत तूफान आ रहा है, बहुत तेज बारिश, बिजली कड़क रही है, नदी में भी तूफान होगा, आज रात्रि यहीं रुक जाइए, कल चले जाइएगा। लेकिन बिल्वमंगल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोले, तुम घर किवाड़ बंद कर लो, मैं जाता हूं। निकल पड़े। पत्नी कैसे ऐसे जाने दे, इतना तूफान है, कुछ हो जाएगा। पीछे पीछे गई। इतने आतुर थे उस वैश्या के पास जाने के लिए कि नदी में कूद गए। गहरी नदी, तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। अपने पति को कूदता देख पत्नी सराहनी का वो भी कूद गई। और बस नदी के अंदर जाके बिल्वमंगल जी डूब रहे थे, उनको बचाने लगी पत्नी। और नदी पार करने के लोभ में अपनी पत्नी का ही सहारा ले लिया, उसी के ऊपर ही उसका सिर और उसका हाथ पकड़ करके बस कैसे भी पार निकलने लगे, जिसके कारण प्राण छूट गए पत्नी के। और ये भी नहीं कि किसका हाथ मैंने पकड़ा था, किसके सिर को मैं नीचे दबा रहा था ऊपर आने के लिए, उसको तो बाहर निकालूं। ऐसा काम सवार था सिर पर कि देखा भी नहीं पीछे मुड़ के कौन है, पार पहुंच के चलते बने। जैसे ही पहुंचे, उस वैश्या ने द्वार खोला, उसने कहा, तुम आ गए? ये तो रात हो गई है, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध था, आज तुम घर रुकने वाले थे, तुम्हारी पत्नी आई थी, तुम क्यों आ गए? तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए दौड़ा चला आया। अरे अपनी स्थिति तो देखो, अपनी हालत देखो, और इतने तूफान में तुमने नदी पार कैसे की? बोले, तुमने कोई नौका भेजी थी ना मेरे लिए, वो एक नौका जैसे नीचे आई थी, बस उसी पर चढ़ के आ गया। बोले, मैंने कोई नौका नहीं भेजी, चलो देखो। तो जा करके देखा तो नदी के किनारे पर पत्नी मरी पड़ी थी। वैश्या ने इतना डांटा, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, अपने पिता के श्राद्ध की रात्रि पर भी घर नहीं रुके, इतने रूप में और इतने शरीर में आसक्त हो कि दौड़े चले आए, नदी में कूद गए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा के लिए कूदी थी, तुम उसके ऊपर चढ़ करके उसको दुबा करके यहां चले आए, और तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि पीछे मुड़ के देख तो लूं कौन था? ऐसी रूप की आसक्ति, ऐसे तन की आसक्ति, इन आसक्तियों का कोई लाभ नहीं है। कुछ वर्ष बाद मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा, फिर कहां जाओगे? फिर किसी और को ढूंढोगे? अरे इतनी आसक्ति, इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतना प्रेम ठाकुर जी से किया होता तो ठाकुर जी मिल जाते तुमको। पाप कर चुके हो तुम, अनंत पापों का बोझ है तुम्हारे सिर पर, अब मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, आज के बाद मेरे साथ मत रहना। और तुम्हारी पत्नी एक बार का उसका दर्शन मुझे इतनी शिक्षा देकर के चला गया है
तुम्हारी पत्नी को ही गुरु रूप मान करके मैं भी अब भजन में जा रही हूं, मैं भी अपना वैश्या रूप जो है उसका त्याग कर रही हूं। चली गई। रोते रहे नदी के किनारे बैठे बैठे। तब जीवन की सच्चाई पता चली। बंधुओं देखो, एक बात सुनिएगा, जैसे बिजली का तार होता है ना, स्विच ऑन करने पर उसमें करंट का संचार होता है। अब अगर बिजली के तार के अंतिम छोर से किसी बल्ब को स्पर्श करा दोगे तो प्रकाश हो जाएगा, लेकिन उसी बिजली के तार के अंतिम छोर को किसी व्यक्ति से छुपा दोगे तो मर जाएगा। ठाकुर जी के द्वारा हम सबके अंदर पूर्ण ऊर्जाएं प्रदान की जाती हैं। आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, नासिका में ग्रहण की, जीभ में स्वाद की, हाथों में पकड़ने की, पैरों में चलने की, संपूर्ण इंद्रियों में सारी ऊर्जाएं प्रदान की जाती हैं ठाकुर जी के द्वारा। अब उस ऊर्जा को हम संसार के उपभोग में लगा रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम संसार में अगर उस पूरी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम नंगे तार से किसी व्यक्ति के प्राण ले रहे हैं, उसी के समान है। लेकिन उसी ऊर्जा को हम भक्ति में लगा रहे हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति में लगा रहे हैं, तो एक प्रकार से हम अंधेरे में उजाला कर रहे हैं उस तार को बल्ब से छुपा के। ऊर्जा हम सब में है, पर उस ऊर्जा का व्यय हम कहां करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। विल्लू मंगल जी ने कहा, मैंने आधा जीवन तो विषय भोग में निकाल दिया, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुआ। अब जाता हूं ठाकुर जी की प्राप्ति में। निकल पड़े और एक आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लिया और कुछ वर्षों तक जप करने के बाद अपने आप को पवित्र किया। बस अब इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, जाकर के ठाकुर जी का भजन करूं। जैसे ही निकले, अब देखो कितना बलवान होता है काम, कितना बलवान होता है क्रोध, कितना बलवान होता है ये संसार के विषय। एक बार आपके अंदर आ जाते हैं, इनको निकालना कितना मुश्किल है। इतने वर्ष तक गुरु आश्रम में रहने के बाद विल्लू मंगल जी अब पवित्र हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उस आश्रम से निकले, जा रहे थे वृंदावन की ओर, तभी देखा एक सरोवर के किनारे परम सुंदरी कन्या जल भर रही थी। नेत्रों ने जैसे ही देखा फिर रुक गए और बस उसके रूप को देखने में लगे। कहने का अभिप्राय क्या है? 2, 4, 10 वर्ष के भजन से हमारा विकार नष्ट नहीं होता है, वो जाता है। बस ऐसा हमें लगता है कि अब चला गया, लेकिन गई हुई वस्तु वापस जरूर आती है। जब तक वो नष्ट नहीं होगी तब तक आप भजन करते ही रहिए। विल्लू मंगल जी ने सोचा कि उनके चित्त का काम अब नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ था, वो कुछ दिन के लिए गया था, वापस आ गया। स्त्री को देख के फिर से उसको देखने लगे। वो थोड़ी सी विचलित हुई, जल लेकर के घर की ओर जाने लगी तो उसका पीछा करने लगे। दौड़ करके घर के अंदर घुसी, अंदर से किवाड़ बंद कर ली। पति ने कहा, क्या हुआ? पता नहीं, कोई साधु वेश में है और मेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया है, ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो बहुत विचित्र लगता है। पति ने द्वार खोल के देखा तो हाथ में माला लगी थी, गले में कंठी पहनी थी और साधु का सा ही रूप विल्लू मंगल जी का। पति समझ गए, भजन तो किया है, भजनानंदी तो है, लेकिन अभी विषय पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, भजन में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ दिन भी अगर भजन का आश्रय लिया होगा तो वह लुटने नहीं देगा, वह भजन नष्ट होने नहीं देगा, वो भजन तुम्हारा नाश होने नहीं देगा। न मे भक्त्या प्रशति, मैं अपने भक्त को पतन नहीं होने देता। ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं, इसका पतन नहीं होगा, अंदर बुलाओ। पत्नी बोली, कैसी बात कर रहे हो? बोले, हाँ, अंदर बुलाओ। घर के अंदर बुलाया, पत्नी से कहा, तुम श्रृंगार करो अपना, जाओ सुंदर बन के आओ। पत्नी बोली, कैसे पति हो आप? कोई मेरा पीछा करके आया, आप कह रहे हो श्रृंगार करके आओ? बोले, अगर इसने भजन किया होगा तो ये बचेगा, और अगर इसके भजन में कमी होगी तो आज इसका स्पष्टीकरण इसी को हो जाएगा कि ये किस स्थिति में।
घर में बुलाया, उसकी खूब सेवा की, भोजन प्रसाद पवाया। विल्लु मंगल जी बोले अब मेरा मन है कि मैं आपके घर में ही थोड़ा निवास कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। तो उस कन्या के पति ने कहा हमारे कक्ष में थोड़ा सो लीजिए। कक्ष में गए, उस स्त्री से बोले सुनो थोड़ा जल लेके आना। तो विल्लु मंगल जी ने कहा, तो जल लेने के लिए गई। जैसे विल्लु मंगल जी के पास आई, उसके रूप को देख करके अचानक से विल्लु मंगल जी के नेत्र बंद हुए और अपना पूर्व का जो स्वरूप था वो याद आया। यही हुआ था पहले भी, किसी के रूप में आसक्त होकर के मैंने सब नष्ट किया, सब बर्बाद किया, अंततो गत्वा सब कुछ नष्ट करके अपनी पत्नी का त्याग करवा के पिता की हत्या भी मेरे ही कारण हुई। आज मैं जैसे तैसे संभल करके सुधरा और आज फिर उसी स्थिति में जा रहा हूं, फिर से किसी के रूप में आसक्त हो रहा हूं। अब नहीं विल्लु मंगल, अब नहीं। एक बार तू अपना पतन कर चुका है। और एक बात याद रखिएगा बंधुओं, एक बार पतन हुआ, संभल गए, ठीक है, लेकिन संभलने के बाद दोबारा गिरे फिर नहीं उठ पाओगे। एक बार गिर करके उठा जा सकता है इस संसार में, लेकिन दूसरी बार गिर के नहीं उठा जा सकता। दूसरी बार गिरे तो फिर गिर ही जाओगे। इसलिए जो युवा भाई बहन यहां बैठे हैं, अभी आप युवा हो, आपके अंदर खूब ऊर्जा है, संसार के विषयों को भोगने का खूब बल है आपके पास। अभी आप किसी के रोकने से, बताने से भी नहीं रोकोगे। लेकिन एक बार पतन हो और तब यदि आत्मग्लानि हो कि मैंने गलत किया, उसी समय उठ खड़े होना। और उसके बाद जब खड़े हो तो याद रखना दोबारा नहीं करना, क्योंकि दोबारा यदि गिरे फिर नहीं संभल पाओगे। कंस भी एक बार गिर के संभला था, लेकिन संभल के फिर गिरा। रावण भी एक बार गिर के संभला था, लेकिन गिर के संभल के फिर गिरा। ये दोबारा गिरने में ही नाश होता है हमारा। एक बार गिरने पर तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, पर दोबारा गिरने पर ठाकुर जी क्षमा नहीं, दृष्टि ही हटा लेते हैं। अब तू जो कर, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही ठाकुर जी मतलब तोड़ देते हैं ना, फिर ही व्यक्ति संसार के उपभोगों में लगता है, फिर वही राक्षस बन जाता है। इसलिए एक बार पतन होने पर संभल जाइए, दोबारा की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। विल्लु मंगल जी को आज उसका रूप देख करके देखते देखते मन में आया, तुरंत नेत्र बंद हो गए। नहीं विल्लु मंगल, तू एक बार अपना पतन कर चुका है, दोबारा नहीं। रोने लगे विल्लु मंगल और रोते रोते बोले मैं क्या करूं, इन आंखों का ये बार बार सुंदर रूप को देखने पर आसक्त हो जाती हैं। तुरंत नेत्र खोल के, लाल पड़े हैं नेत्र, अश्रु गिर रहे हैं। उस युवती से बोले सुनो, मेरी सेवा करोगी? बोले हाँ। तो सुई लेकर के आओ। क्या करेंगे आप? बोले लेके आओ ना। दुई से सुई लेकर के आई। सोचूं, विचारूं, कुछ करूं, नहीं। जैसे ही सुई ला करके दी, ले करके तुरंत अपनी दोनों आंखें फोड़ दी विल्लु मंगल जी ने। मेरे पतन करने में मेरे शरीर का जो अंग मुझे ठाकुर जी से मिलने में रोक रहा है, मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा। फोड़ दी दोनों आंखें। बंधुओं, जीवन में जो दोष भगवत मिलन में बाधा बने, उस दोष का विषवत त्याग कर दीजिए तुरंत। क्योंकि अगर आपने उस दोष को संग रखा तो वही दोष एक दिन आपको अपने दोष के कुएं में ही ढकेल देगा, ठाकुर जी से नहीं मिलने देगा। आप आंख मत फोड़ना अपनी, वो नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का अभिप्राय क्या है? दोष हम सब जानते हैं कि मुझ में क्या है। मुझ में दृष्टि का दोष है, मुझ में बोलने का दोष है, मुझ में सुनने का दोष है। दूसरों की चार लोग क्या बात कर रहे हैं सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इसकी निंदा, उसकी स्तुति, इसके बारे में ये मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और फिर सुन के वहां बता देना इसमें बड़ी चुगली करने में अच्छा। सबको पता है मेरे अंदर दोष क्या है। उस दोष का आज ही त्याग करो, क्योंकि वो दोष ही कारण है जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है। विल्लु मंगल जी ने नेत्र फोड़ लिए और नेत्र फोड़ करके ले ली लठिया हाथ में।
वो तो बेहोश हो गई युवती सामने। ये क्या, कितना कितना विभत्स रूप देखने को मिला मुझे। सबने पूछा ये क्या किया बिल्वमंगल जी? बोले कि भैया अब संसार को नहीं देखूंगा, इन नेत्रों को पाके जिनको देखना चाहिए अब उन्हीं को देखूंगा। और उनको देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, वो सामने आ जाएंगे तो नेत्र अपने आप खुल जाएंगे। जितना संसार को देखने दिया देख लिया मैंने, अब नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, अब तो ऐसे ही चलूंगा। हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना, हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। अब मैं नैनहीन हो गया हूं, अब मेरे नेत्र आप हो। हे नाथ, बाह पकड़ के थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो तुम जाने, हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। हे नाथ, अब मेरे नेत्र चले गए हैं, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले जानो तुम चाहे। आप जहां ले जाओगे अब वहां चलूंगा। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाकर के कदम्ब की छैया, यमुना जी का स्पर्श, रज का स्पर्श, अब नेत्र नहीं है, केवल तन से स्पर्श करके अनुभव कर रहे हैं उस भाव का। और करते करते एक दिन स्थिति आई, एक स्पर्श हुआ अंग को, जिस स्पर्श से संपूर्ण अंग पुलकित हो गया। स्पर्श करके बोले कौन हो? तो मानो बोलने लगे, अरे मैं यहीं ब्रज को एक बाबा हूं। बोले नहीं, मुझे बहुत लोगों ने स्पर्श किया पर ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। तुरंत बिल्वमंगल जी ने पकड़ लिया। बोले कौन हो? तुम्हारा स्पर्श मुझे अत्यंत प्रेम, अत्यंत भाव में विभोर कर रहा है, जल्दी बताओ तुम कौन हो। इतने में ही त्रिभंग ललित श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बिल्वमंगल, मैं हूं जिसको देखने के लिए तुम तरस रहे हो। हे नाथ, अब देरी मत करो, नेत्र प्रकट कर दो। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ रखे, फूटे हुए चक्षु बिल्वमंगल जी के प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के मनोहर मधुर रूप का दर्शन उन्होंने कर लिया। आहा। और जब ठाकुर जी के रूप को देखा, अब ठाकुर जी ने कहा, बिल्वमंगल, अब दुनिया की सुंदर से सुंदर वस्तु तुम्हारे सामने आवे, जाओ उसमें आसक्त हो जाना। बिल्वमंगल जी बोले नहीं हो पाऊंगा। क्यों? इतने सुंदर दृश्य को देखने के बाद, इतने सुंदर रूप को देखने के बाद अब संसार की हर वस्तु फीकी लग रही है। नाथ, आपसे सुंदर कोई नहीं है। तब उन्होंने ग्रंथ कृष्ण करणामृत ग्रंथ की रचना की, जिसमें केवल भगवान के रूप का ही वर्णन किया है। और उसके बाद असंख्य सुंदरी नारियां भी सन्मुख आ गईं, लेकिन बिल्वमंगल जी के नेत्र सदा कहते रहे, कृष्ण सा कोई नहीं, कृष्ण जैसे रूप झांकी किसी के नहीं। बंधु, मेरे मन में एक बात आती है कि हमारे अंदर जो दोष है वो दोष कब कहलाता है? जब वह भाव संसार को प्रस्तुत किया जावे। लेकिन वही भाव जब ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वही भक्ति बन जाता है। संसार के व्यक्ति को देखने की इच्छा हो रही है तो काम है, वही ठाकुर जी को देखने की हो जाए तो भक्ति हो जाएगी। संसार के व्यक्ति से लड़ने की इच्छा है तो वो क्रोध हो जाएगा, लेकिन वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो भक्ति हो जाएगा। ठाकुर जी पे भी क्रोध किया जा सकता है। क्रोध कैसे? जैसे जनाबाई करती थी, जैसे मीराबाई करती थी, जैसे सूरदास करते थे, सब भक्तों ने भी ठाकुर जी पे क्रोध किया। मतलब वो दोष कब कहलाता है? जब वो संसार में हो, लेकिन वही ठाकुर जी में हो जाए तो भक्ति हो जाता है। ऐसे बिल्वमंगल। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है?
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। भगवान से हमारा संबंध कराती है। कैसा संबंध? शिवदम, कल्याणकारी। 7 दिन की कथा सुनकर के ठाकुर जी से आपका कोई संबंध होना चाहिए। मेरे ठाकुर जी कौन हैं? मेरे ये हैं, ऐसी भावना प्रकट होनी चाहिए। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। और भागवत क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को उन्मूलन कर देती है। हमारे जीवन में जितने कष्ट हैं, कष्ट तो आएंगे पर उन कष्टों का अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कब कब में आए चले गए, ऐसा जीवन हो जाता है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिन कथा को सुनने की इच्छा मात्र से चित्त में ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं, ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको एक हफ्ता पहले मानो कोई बोर्ड दिखाई दिया और आपको अरे अहिल्यानगर में कथा है, मैं तो सुनने जाऊंगा। जैसे ही आपने मन बनाया मैं सुनने जाऊंगा, उसी क्षण आपके चित्त में राधा रमन लाल प्रकट हो गए। आप नहीं आए हो कथा में, आप नहीं आए हो कथा में, ठाकुर जी लेके आए हैं आपको। और आगामी 7 दिन तक ये चित्त में ही रहेंगे। कथा कराने वाले, कथा करने वाले, कथा सुनने वाले, सबके चित्त में ठाकुर जी आके बैठ जाते हैं, वही लेके आते हैं कथा में। बस 8वें दिन भी वो चित्त में रहें, क्योंकि ऐसा होता है कथा विश्राम होती, ठाकुर जी चले जाते हैं। आप लोगों को ऐसा प्रयास करना है कि वो जाए ना, सदा यहीं रहे। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ। गाइए हमारे साथ, ऊंचे स्वर में गाओ। हे जगन्नाथ चकाने चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें श्री कौन जगन्नाथ महाप्रभु की।
जगन्नाथ। देखो, नामदेव जी महाराज कहते हैं कीर्तन में एक ही अपराध है कि कीर्तन चल रहा है और हम ना गा रहे हैं और ना करताल बजा रहे हैं। नृत्य तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कई लोग सोफा वाले हमको दिख रहे हैं जो बैठे बैठे केवल सुन रहे हैं। नहीं, आप भले नृत्य मत करो पर करताल बजा करके ऊंचे स्वर में गाओ, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। सुभद्रा में आप विराजे। हाँ, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। सुभद्रा संग आप विराजे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। मेरे बिगड़े रामनाथ आप सवारे। हाँ, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। मेरे बिगड़े काज सारे आप सवारे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मैं तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे। आज हम भी कथा पूरी करके आपके अहिल्यानगर में भी श्री जगन्नाथ जी विराजमान है, वहीं दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि जगन्नाथ जी को यहीं प्रणाम करके जाते हैं और अहिल्यानगर के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके आएंगे आज। तो बस उन्हीं के दरबार में जा रहे हैं, तो आपको बस थोड़ा, आप लोग मत आना, आप लोग यहीं से घर जाना। हाँ, हम जाएंगे वहाँ, यहीं पर अनुभव कर लो। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे।